नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कौटिल्य बलरामपुर एक नई पहल करने जा रहा है। अब कौटिल्य बलरामपुर में अग्निवीर की लिखित परीक्षा के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी कराई जाएगी। इसके साथ ही 6 से 12 तक के सभी बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। आइए आज दिनांक 3 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ प्रश्नों को समझते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आर्थिक सहयोग के लिए सिंगापुर सरकार द्वारा किस भारतीय राज्य के साथ पहली बार समझौता ज्ञापन किया गया है? हमारा सही विकल्प है सी यानी कि उत्तर प्रदेश। योगी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर सिंगापुर और उसकी कंपनियों ने उत्तर प्रदेश को लेकर पहली बार एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। हमारा अगला प्रश्न है, RBI द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 का मुख्य विषय क्या है? तो हमारा सही विकल्प है डी, गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। इस सप्ताह का उद्देश्य वित्तीय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय रणनीति 2020 से 25 के समग्र रणनीति उद्देश्यों, जिसके तहत जनता के बीच जागरूकता पैदा करते हुए वित्तीय लचीलापन और कल्याण का निर्माण करना है। हमारा अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है? हमारा सही विकल्प है सी यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 2 योजनाओं को लागू कर रहा है, जिनमें पहला है लक्षित क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों हेतु आवासीय शिक्षा योजना, जिसका नाम है श्रेष्ठ योजना, और उपेक्षित व्यक्तियों द्वारा आजीविका और उद्यम सहायता, जिसका नाम है स्माइल योजना। हमारा अगला प्रश्न है, उत्कल दिवस किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा सही विकल्प है बी यानी कि ओडिशा। ओडिशा राज्य के गठन को याद रखने के लिए हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। ब्रिटिश शासन के तहत ओडिशा बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जिसमें वर्तमान बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा शामिल थे। वर्ष 1936 में 1 अप्रैल को देश के प्रथम भाषा आधारित राज्य के तौर पर उत्कल प्रांत का गठन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, श्री अन्न योजना के अंतर्गत कितने अनाज को शामिल किया गया है? तो हमारा सही विकल्प है बी यानी कि 8 अनाज को। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है हमारा भारत। ऐसे में मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को सरकार से प्रोत्साहन की ज़रूरत है। देश में मोटे अनाज की खपत और पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार ने श्री अन्न योजना की शुरुआत करने का फैसला किया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के रुदेंद्र टंडन को किस देश के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारा सही विकल्प है ग्रीस। रुदेंद्र टंडन 1994 बैच के IAS अधिकारी वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव को ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2020 में रुदेंद्र टंडन ने अफगानिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस लॉन्च किया है? तो हमारा सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिकी विदेश विभाग ने वर्ष 2021 के कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस जारी की हैं। रिपोर्ट्स में भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव, न्यायोत्तर हत्याएं, पुलिस और जेल अधिकारियों द्वारा अपमानजनक व्यवहार या सज़ा और सरकारी अधिकारियों द्वारा मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत में रहने का जिक्र भी किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है? तो हमारा सही उत्तर है हरियाणा। मार्च 2023 में भारतीय रेलवे ने हरियाणा राज्य के रेलवे नेटवर्क को पूरी तरह से विद्युतीकरण कर दिया है, जिससे ये देश का पहला राज्य बन गया जिसने अपने रेलवे नेटवर्क को 100% विद्युतीकरण हासिल किया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।